फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 5 से 10 क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन यानी प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। पुलिस कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ होता है और ज्योग्राफी का एक पार्ट है मानसून। यहाँ जलवायु की बात कर रहे हैं तो जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिससे अधिकतर प्रश्न इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। तो आज हम जलवायु की बात करेंगे और देखेंगे कि भारतीय जलवायु होती क्या है, भारतीय जलवायु में किस प्रकार से यहाँ पे बारिश होती है, किस प्रकार यहाँ मानसून आता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। भारतीय जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। उष्णकटिबंधीय लिखते जाना है आपको साथ साथ और टॉपिक आएगा ऊपर, लिखते जाइए। ओके, तो उष्णकटिबंधीय भारतीय जलवायु है। देखो, सीरियस लीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय जलवायु। आसानी से समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से हमारी जलवायु में परिवर्तन होता है, मानसून किस प्रकार से आता है, कौन कौन से मानसून आते हैं। तो जो मैं बोलूँगा आप प्लीज़ लिखते जाइए इसको। तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, 2 प्रकार से वर्षा होती है भारत में। उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल पे होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, फिर बोल रहा हूँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, यहाँ वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है इस मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कारण क्या है? क्योंकि ये मानसून वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इस एरिया में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो ये दिल्ली तक वर्षा करवाता है 22 जुलाई तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल से 1 जून को टकराता है, 1 जून से टकराने के बाद 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके बाद मैं बात करूं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में और, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो अरब सागर से आता है। अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है और उत्तरी पूर्वी मानसून बोले तो मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से होकर आता है। यही है आपका उत्तर पूर्वी एरिया और यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून आता है और सीधा क्रॉस करता है जो कि पूर्वी तटीय जितने भी पार्ट हैं भारत के पूर्वी तटीय भाग, उस पे वर्षा करवाता है उत्तर पूर्वी मानसून और कोरोमंडल से टकराता है। कोरोमंडल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला पार्ट है जो, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, और वहाँ से टकराता है। टकराने के बाद वहाँ पे बारिश करता है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून में ज़्यादा नमी नहीं होती है, जिस कारण से कम वर्षा करवा पाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है वो अपने साथ पर्याप्त नमी लेकर आता है और उसके द्वारा वर्षा होती है।
तो उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में आता है, ठीक है। मध्य भारत में इसमें मानसून में आर्द्रता नहीं होती है, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, जिसके कारण इसमें भारत में वर्षा नहीं हो पाती है, बहुत ही कम होती है, रियर ही होती है। कुछ मानसून बंगाल की खाड़ी से आते हैं, जो नमी साथ में लाते हो, जिसके कारण से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उसमें नमी नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है कोरोमंडल तट पे टकराता है, उत्तर पूर्वी मानसून से वो मिल जाता है, वो वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पश्चिमी तट पे 1 जून को केरल से टकराता है और 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा पे वर्षा नहीं कर पाता है, लेकिन इसको छोड़कर और सभी क्षेत्र में इसी से ज़्यादा वर्षा होती है। 20 दिसंबर से मार्च तक भारत में शीतकालीन वर्षा 2 प्रकार की होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीतकालीन वर्षा जो होती है, शीतकालीन वर्षा होती है भारत में, वो 2 प्रकार से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। अभी मैं बता चुका हूँ इससे पहले। पश्चिमी विक्षोभ यह एक शीतोष्ण चक्रवात है, इसका जन्म भूमध्य सागर से होता है। पश्चिमी विक्षोभ है जो शीतोष्ण चक्रवात है, इसका जन्म भूमध्य सागर से होता है। यह मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिम उत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिम बोले तो पाकिस्तान से लगा हुआ जितना भी पश्चिमी भारत है, और उत्तर जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, जो कुछ भी राजस्थान का कुछ पार्ट है। राजस्थान में उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जितनी भी होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से हो पाती है। और क्यों होती है? क्योंकि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का जो सिरा है और तो उसका जो छोर है तो उत्तर दक्षिण टाइप से बना हुआ है। उत्तर में एक साइड उसका छोर है और दक्षिण में उसका छोर है, तो सीधा है। और जबकि मानसून हमारा पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो वो सीधा निकल जाता है। जबकि यदि पूर्वी पश्चिमी एरिया होता उसका अरावली पर्वत का, जो पूर्वी पश्चिमी यदि इसके सिरा होते अरावली पर्वत के, तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है जो दिल्ली में वर्षा करता है, तो उससे टकराता यदि होता तो बारिश होने के ज़्यादा चांस थे राजस्थान में। लेकिन कारण क्या है कि जो इसके सिरा हैं उत्तर दक्षिणी बने हुए, उत्तर दक्षिणी होने के कारण जो पश्चिमी दक्षिणी मानसून है वो अरावली पर्वत से सीधा निकल जाता है, किसी भी प्रकार से टकराव नहीं होता है। अब अरावली पर्वत पे उसकी जो चोटी है गुरु शिखर, उससे जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराता है, ठीक है, तो वो टकराने के कारण जितने भी पार्ट में वो थोड़ी बहुत वर्षा कर पाता है, उससे टकराने के बाद वो मानसून दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है, दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली हरियाणा में वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 22 जुलाई तक दिल्ली में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता आती है सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है कोरोमंडल तट पे, बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्षा होती है भारत में, इस प्रकार से मानसून आता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो 1 जून को क्या होता है, 1 जून को बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ टकराता है? केरल को, और केरल से टकराने के बाद 22 जुलाई तक पहुंचता है दिल्ली तक, ओके, दिल्ली तक पहुंचता है, जबकि राजस्थान में इससे वर्षा नहीं हो पाती है। राजस्थान में वर्षा होती है
उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है भूमध्य सागर से जो मानसून आता है भूमध्य सागर से, वो क्या करता है, वो उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। जम्मू कश्मीर हुआ और राजस्थान का कुछ पार्ट हुआ, पंजाब का ऊपर, पंजाब में तो बारिश हो जाती है, पंजाब में बारिश हो जाती है। और पंजाब में बारिश के साथ साथ वहाँ पे नदियों का प्रभाव भी है। 5 नदियाँ हैं, ठीक है, 5 नदियों का संगम पंजाब में है। तो इस प्रकार से पंजाब में पानी की कमी नहीं है, ठीक है। सतलुज नदी है, भांकड़ा नागल बांध उसी वहीं पे बना हुआ है, तो उस पर कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में पानी की कमी है, और उस पानी की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान में इंदिरा सागर नहर का निर्माण किया गया है, जो सतलुज नदी से उस नहर को निकाला गया है। भांकड़ा नागल बांध से सतलुज नदी से इंदिरा सागर नहर को निकाला गया है, जो राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जिस एरिया में बारिश नहीं हो पाती है, उस एरिया को इंदिरा सागर नहर के द्वारा उसकी जल की पूर्ति की जाती है। और पश्चिमी एरिया बोलूँ तो खासकर पश्चिमी एरिया में वर्षा नहीं हो पाती है, बहुत कम वर्षा होती है। और इसका कारण क्या है कि अरावली पर्वत अपनी स्थिति में, तो उसने जैसा उसकी स्थिति है वैसी तो उसकी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन यदि मानने की बात, यदि वो उसकी सिरा पूर्वी पश्चिमी होते, पूर्वी यानी आड़े होते, ऐसा बेस कर एक पूर्वी छोर होता है, एक पश्चिमी छोर होता। और जब मानसून यहाँ केरल से जा रहा है, यानी पश्चिमी दक्षिणी मानसून है, ये जा रहा है और सीधा उसमें टकराता, तो राजस्थान में बारिश होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन क्या है कि ये सीधे इसके सिरा क्या है, दक्षिण उत्तरी हैं, तो अब जैसे ही मानसून जा रहा है उसी बेस से उसके सिरा हैं, तो वो टकरा नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन जो अरावली पर्वत के ऊपर जो गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, उससे कुछ मानसून टकराता है दक्षिणी पश्चिमी, तो क्या होता है कि टकराने के बाद वो बारिश करता है कुछ हिस्सों में, और इसी के कारण दिल्ली में भी बारिश होती है, ठीक है। और कुछ बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने के कारण वो उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो उसके कारण भी कुछ वर्षा होती है दिल्ली तक। जो चक्रवात बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, उससे कुछ बारिश होती है, और वो मानसून कुछ ले जाते हैं, जो दिल्ली तक पहुंचाते हैं मानसून को, उससे भी बारिश होती है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूर्वीय तटीय एरिया में, जितने भी तटीय पार्ट हैं हमारे भारत के, जितने भी राज्य हैं तटीय, उनमें बारिश होती है। इस प्रकार से ये मानसून हो जाता है। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, देखो मोस्ट चीज़ है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है भारत में, एंट्री कब करता है, 1 जून को एंट्री करता है, और 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है, और दिल्ली में बारिश भी करता है 22 जुलाई को, ऐसी बात नहीं, मानसून पहुंचता है दिल्ली में। और जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो सर्दियों में उठता है, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून से वर्षा होती है उसमें उसका कारण क्या होता है, उसमें नमी होती है। नमी क्यों होती है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से यानी समुद्र से उठ रहा है, तो उसमें नमी होगी, जाहिर सी बात है। तो उससे कोरोमंडल तट क्या है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पे जो बारिश होती है वो एरिया है कोरोमंडल तट। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ से उठता है, अरब सागर से उठता है, तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, तो ये भी वर्षा करवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसून की बात हो जाती है।